हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम राउंड 2 का रिवाइज स्केड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें से कुछ स्टेट्स हैं हमारे पास, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और त्रिपुरा। तो इनका जो राउंड 2 का स्केड्यूल आया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये राउंड 2 का स्केड्यूल किसका है मैं आपको बता दूं। जो नीट की काउंसलिंग चल रही है, ठीक है, जिससे आपको एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स मिलती हैं, ये उसका स्केड्यूल है। तो उसमें हम उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, नीट काउंसलिंग के बारे में, राजस्थान की नीट काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे और उत्तराखंड की नीट काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे और त्रिपुरा के नीट काउंसलिंग के स्केड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो ये नीट का स्केड्यूल है राउंड 2 का। ओके, तो देखिए, उत्तर प्रदेश के हम स्केड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का ये रिवाइज टाइम स्केड्यूल है नीट यूजी काउंसलिंग एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। तो ये जो रिलीज हुआ था ये 15 तारीख को आया था, ठीक है। तो देखिए, डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसकी जो डेट्स है आपकी वो 10 सितंबर से 18 सितंबर है, सुबह 11 बजे तक, ठीक है, 11 AM। तो इसकी में आपको 8 दिन मिल रहे हैं। एक सेकंड, कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिपोजिशन रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी मनी। तो ये जो है इसके लिए आपको 10 सितंबर से 18 सितंबर तक का टाइम मिल रहा है, 2 PM तक, ठीक है। तो 18 सितंबर 2 PM तक आप अपना सिक्योरिटी मनी और डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हम बात करें मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन की। तो मेरिट लिस्ट जो आपकी आएगी वो 19 सितंबर को आ जाएगी। डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, जो चॉइस फिलिंग होगी वो आपकी 19 से लेकर 23 तक होगी, सितंबर तक, ठीक है। 5 बजे स्टार्ट होगी 19 तारीख को और 23 तारीख को 11 बजे सुबह सुबह 11 बजे तक का टाइम है इसमें, ठीक है। 23 सितंबर तक सुबह 11 बजे तक का टाइम है चॉइस फिलिंग का। मैं आपको एक बात और बता दूं, आप इस चीज को याद रखिएगा, यूपी की जब हम काउंसलिंग करते हैं तो उसमें हमें चॉइस लॉक भी करनी होती है, इसमें ऑटो लॉक नहीं होती, ठीक है। यूपी की जब आप काउंसलिंग करें तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि जो आपने अपनी चॉइस फिलिंग की है वो आप चॉइस लॉक भी करें, क्योंकि अगर आपने चॉइस लॉक नहीं की तो आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें ऑटो लॉक वाला सिस्टम नहीं होता यूपी काउंसलिंग में, ठीक है। तो अपनी चॉइस फिल करने के बाद चॉइस लॉक जरूर करें ध्यान से, ठीक है। डेट ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा वो 24 तारीख को होगा आपका, यानी कि 24 सितंबर को। और जो डेट आएगी डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन के लिए आपको 25 से 27 तक का टाइम मिलेगा, फिर 29 से 30 तक का मिलेगा, ठीक है, ऑन 3 अक्टूबर तक, ठीक है। 29 सितंबर से आपको 30 सितंबर तक का मिल रहा है और फिर 25 सितंबर से 27 सितंबर तक का टाइम मिल रहा है। तो इनके डेट्स को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब आप चॉइस फिल करें और जो आप अपने कॉलेज की लिस्ट बनाएं वो बड़े ध्यान से बनाइएगा। लॉक करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में फिर कोई दिक्कत ना हो कि आपने जो जो कॉलेज सिलेक्ट किए हैं, यानी कि जो चॉइस की है आपने कॉलेज वो सही है या नहीं है। तो एक एक कॉलेज चेक कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद अपनी चॉइस लॉक कीजिएगा। और ये बात मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूं, यूपी की चॉइस लॉक जब तक आप नहीं करेंगे तब तक चॉइस लॉक नहीं होती। तो यूपी में ऑटो लॉक का कोई सिस्टम नहीं है, चॉइस आपको लॉक करना पड़ेगी। ओके, तो ये राउंड 2 का था। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान की, ठीक है। तो राजस्थान की काउंसलिंग के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन बाय फ्रेशर कैंडिडेट हु डिड नॉट अर्लियर कंप्लीट बोथ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि वो कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए और जो फ्रेश कैंडिडेट है जिन्होंने ये इसमें पार्ट नहीं किया, तो उनको रजिस्ट्रेशन करने का टाइम जो है वो 15 से 16 तारीख है, ठीक है। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फीस एट द वेबसाइट, तो ये 16 तारीख को 2 बजे तक है, ठीक है। और देखिए, बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द वेबसाइट,
तो ये आपको 16 तारीख को 5 बजे तक का टाइम है, ठीक है। और देखिए पब्लिकेशन ऑफ पीडब्ल्यू डिफेंस पार्ट पैरामिलिट्री एनआरआई कैंडिडेट फॉर वेरिफिकेशन 17 तारीख है। तो जो वेरिफिकेशन के लिए मतलब जो पीडब्ल्यू है या डिफेंस में है, पैरामेडिकल है या एनआरआई कैंडिडेट है, उनका वेरिफिकेशन होगा 17 तारीख तक, ठीक है। अब देखिए डिफेंस पैरामिलिट्री पीडब्ल्यू डिफेंस पैरामिलिट्री एंड एनआरआई कैंडिडेट बिफोर द बोर्ड ऑफ एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस, मतलब ये आप कहाँ पर जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए? एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, ठीक है। जो पहले से करा चुके हैं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, राउंड 2 में पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनको पीडब्ल्यू डिफेंस पैरामिलिट्री एनआरआई कैंडिडेट को अपने वेरिफिकेशन के लिए जाना है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में, ठीक है। ये 18 तारीख सुबह 9 बजे से, ठीक है। और जिन्होंने ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं तो उनको आने की जरूरत नहीं है, ये नीचे साफ मेंशन है ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है। पब्लिश ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो 19/9/2025 है आपकी पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट पीडब्ल्यू डिफेंस पैरामिलिट्री एनआरआई आफ्टर वेरिफिकेशन 19 तारीख है इनकी भी। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स आफ्टर रेजिग्नेशन अप टू 19 सितंबर 4 बजे तक, ठीक है। तो ये भी 19 तारीख है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको करना है, इसमें आपको 19, 20, 21, 22 तो ये दिन मिल रहे हैं, ठीक है, बाई 4 PM ऑन 9/2025। 22 तारीख को शाम को 4 बजे तक का आपका टाइम है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। चॉइस फिलिंग के लिए जो आपको टाइम मिल रहा है वो 19 तारीख से 22 तारीख तक टाइम मिल रहा है 11:45 PM, यानी कि 22 तारीख को रात 11:45 तक का टाइम है आपका चॉइस फिलिंग का। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, राजस्थान में ऑटो लॉक फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आपने चॉइस लॉक नहीं किया तो ये चॉइस ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्रिंट आएगा आपका चॉइस फिलिंग का, वो आप 23 तारीख को ले सकते हैं। और फिर उसके बाद जो पब्लिशिंग ऑफ राउंड 2 अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन जो वेबसाइट पे आएगी वो 25 को आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद प्रिंट जो आपको अलॉटमेंट लेटर का निकालना है वो 26 से निकल आएगा, ठीक है, 26 से 30 तारीख तक निकल आएगा टिल 12 नून, यानी कि 12 बजे तक। इसके बाद डिपॉजिट ऑफ प्रिस्क्राइब ऑफ 1 ईयर ट्यूशन फीस बाय अलॉटेड कैंडिडेट, तो ये 26 से 30 तक है, ठीक है। फीस डिपोजिशन विल क्लोज एट 2 PM ऑन 30/9/2025, तो ये है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप रिपोर्टिंग करें, डॉक्यूमेंट को सबमिशन करना है, तो उसके लिए भी आपको जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जाना है, ठीक है, एट द अलॉटेड कॉलेज डेस्क एट अकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर अलॉन्ग विथ प्रिंट आउट ऑफ अलॉटमेंट लेटर, यानी कि प्रिंट आउट लेके जाना है अलॉटमेंट लेटर का, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, रिक्वायर बॉन्ड्स ले जाने हैं, ETC, तो वो उसमें लिखा होगा, और 7 कॉपीज ले आनी है ऑफ अलॉटमेंट लेटर along with 2 set of photocopies of all relevant document as list in informed booklet, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो इसके लिए आपको एसएमएस कॉलेज जाना है 26 से लेके 30 तारीख तक, ठीक है, 9 AM to 5 PM, और आपका मेंशन होगा, ठीक है। तो जब आपको सीट मिल जाए तो अलॉटमेंट लेटर ध्यान से पढ़िएगा ताकि कोई चीज आपसे मिस ना हो जाए। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो आपका आया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी फीस फ्रॉम फिलिंग, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय न्यू कैंडिडेट, री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसका जो आपको टाइम दिया गया है ये 10 सितंबर से सुबह 11 बजे 10 सितंबर से 22 सितंबर तक, ठीक है, शाम को 5 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ सरेंडर विड्रॉल रिजाइनिंग द एडमिटेड सीट, जो सीट आपको मिली है आप वो सीट छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 22 सितंबर तक का टाइम है, ठीक है, 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक 22 सितंबर तक आप अपनी अलॉटेड सीट छोड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके सिक्योरिटी
डिपॉजिट को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ना मारा जाए। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग जो होगी आपकी वो 23 तारीख तक होगी। ठीक है, 23 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। जो रिजल्ट आपका आएगा, डिक्लेरेशन ऑफ जो रिजल्ट होगा वो 25 सितंबर को होगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलॉटेड कॉलेज, यानी कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है आप उसे ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिपुरा की, यानी कि राउंड 2 का जो त्रिपुरा का स्केड्यूल आया है। तो देखिए त्रिपुरा का जो स्केड्यूल आया है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट बाय द कैंडिडेट बोथ रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों। ठीक है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन बाय द वेरिफिकेशन कमिटेड द चॉइस फिलिंग बाय द कैंडिडेट। ठीक है, अब इन्होंने टाइम क्या दिया है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो बच्चा पहली बार जा रहा है, पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग, इसका टाइम है 18 सितंबर। ठीक है, शाम 5 बजे तक। रजिस्ट्रेशन जो अनलॉकिंग होगी वो 18 सितंबर 3 बजे तक। ठीक है, दोपहर 3 PM। रिमूव डिस्पेरेंसी 19 सितंबर। ठीक है, चॉइस फिलिंग जो आप करेंगे वो 18 से लेके 21 तक करेंगे। ठीक है, रात के 11:49 तक, यानी कि 12 बजने से 1 मिनट पहले तक आप 21 तारीख को अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट जो आएगी आपकी वो 22 सितंबर को आएगी। जो रिजल्ट आपका आएगा वो 23 सितंबर को आएगा। नॉमिनेशन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम DME ऑफिस बाय ए कैंडिडेट अलॉटेड सीट। ठीक है, तो इसके लिए आपको 12 नून को 24 सितंबर से 26 सितंबर तक शाम 5 बजे तक जाना है। ठीक है, अब फिजिकल वेरिफिकेशन जो होगा आपका, फिजिकल वेरिफिकेशन एक्चुअली वो होता क्या है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं और देखते हैं कि हाँ इसी बच्चे को सीट मिली है, आपको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ओरिजिनल आपके। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एडमिशन फॉर्मेलिटीज होती हैं एंड एडमिशन इन द अलॉटेड एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये आपको 25 सितंबर से 30 सितंबर तक शाम 5 बजे तक कराना है। ओके, और लास्ट डेट ऑफ जो आपका एडमिशन है तो वो लास्ट डेट आपकी 30 है। ठीक है, शाम को 5 बजे तक, तो इस डेट तक आप अपना एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक, ओके, तो मैंने कुछ स्टेट्स के स्केड्यूल को लेकर आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और एक बार आप इन स्टेट्स की वेबसाइट पर जाकर अपने स्केड्यूल डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।